अर्जुन भगवान के विकराल रूप को देखकर बड़ा ही अचंभित है, बड़ा ही बेचैन है। वो देखता है कि जैसे दिए के पास पतंगे एकत्रित होकर उसी की लौ में भस्म होते चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही भगवान के सम्मुख सारे योद्धा, सारे मनुष्य जितने हैं वो सब एकत्रित हो रहे हैं और भगवान के मुख में जिसमें से अग्नि निकल रही है उसकी ओर चलते चले जा रहे हैं। भगवान उनका भक्षण करते हैं, उनका आस्वादन लेते हैं। वे समाप्त होते चले जा रहे हैं भगवान के मुख में। अब भगवान का ये रौद्र रूप है, भगवान का ये विकराल रूप है। हम देखते हैं दिए की ज्योति को, तो दिए की ज्योति की तरफ जितने कीड़े हैं, पतंगे हैं, वो अपने आप आकर्षित होते हैं। सारे दिए के आसपास एकत्रित हो जाएंगे, उसके मोह में पड़ जाते हैं, उसके अट्रैक्शन में पड़ जाते हैं। जैसे जैसे उसके पास आते जाते हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, उनकी अट्रैक्शन मोह बढ़ता जाता है। उन्हें आभास भी नहीं होता कि वो मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। वो अपने आप को रोक भी नहीं पाते और अपने आप सहज रूप से आकर्षित होते हैं। और जैसे जैसे पास आएंगे उनके जो पंख होते हैं वो भी भस्म होने लग जाते हैं। पंख भी भस्म होने लग जाएंगे और साथ ही साथ में धीरे धीरे पतंगे उस दिए की लौ में छलांग मार देते हैं और जैसे ही छलांग मार दी वैसे ही वो भस्म हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाती है। एक पतंगे की फेंक देखकर, उसका भविष्य देखने के बाद दूसरे पतंगे को उससे शिक्षा नहीं मिलती। वो फिर वही कृत्य करता है जो पहले ने किया, क्योंकि उसे लगता है शायद उसका भविष्य कुछ और होगा, सुनहरा होगा। जैसे लोगों को लगता है, वो सोचते हैं किसी एक व्यक्ति का बुरा हुआ तो हमारा थोड़ी ना होगा। तो एक पतंगे का भविष्य देखकर दूसरे पतंगे को समझ नहीं आती, वो वैसे ही आकर्षण में फंसता जाता है। तो एक तरह की प्रतिस्पर्धा हो जाती है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि ये हो क्या रहा है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। ये सब मनुष्य जितने हैं ये तो कंपटीशन करके आपके मृत्यु के मुख की तरफ आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? जितने योद्धा, जितने प्रियजन मेरे पास हैं, जितने लोग मेरे पास हैं, वो सब के सब, जितने विद्वान, महापंडित, जितने इंटेलेक्चुअल्स, जितने बड़े बड़े लोग हैं, पूरी साजो सामान के साथ, सजावट के साथ, वो आपके मुख में ही प्रवेश कर रहे हैं। उसे देखकर अचरज हो रहा है कि ये समझ क्यों नहीं पा रहे, ये क्यों नहीं अपने आप को सुधार रहे, क्यों मृत्यु की तरफ ये जा रहे हैं। विकराल है ये रूप परमात्मा का, उग्र रूप जो तपाता है, भस्म करता है। तो अर्जुन भगवान से कहता है कि मेरा मन मानने को नहीं होता, ये आप ही हैं। ये उग्र रूप वाला कौन है? हे परमेश्वर, मेरा मन नहीं करता कि ये आप हैं, मैं नहीं मान पा रहा। तो भगवान से कहता है कि परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, आप खुश हो जाइए परमात्मा। तो अंदर से एक बेचैनी, अंदर से एक तनाव उसके अंदर आ गया, क्योंकि उसे घबराहट हो रही है उस रौद्र रूप को देखकर। तो परमात्मा से कहता है कि हे परमात्मा, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप वास्तविकता में कौन हैं। मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। तो भगवान की प्रवृत्ति को नहीं समझना चाहता। भगवान का ये जो फैलाव है, ये जो संसार है, इसको कहता है कि आप इसको सिकोड़ लीजिए। मैं तो आपके सेंटर को, आपके सार को, आपके तत्व को जानने में इंटरेस्टेड हूँ। लोग ज्यादातर ऐसा ही करते हैं। जो परमात्मा का विस्तार है, ये जो संसार है, ये जो प्रवृत्ति है, इसमें रहकर नहीं समझ पाते, इससे भागना चाहते हैं। कहते हैं संसार छुड़ा दो, भव सागर से पार लगा दो। लोग घर छोड़कर जंगल भाग जाते हैं। कहते हैं जब भगवान बुद्ध अपने घर वापस आए, तपश्चर्या करके, ज्ञान प्राप्त करके, तो उनकी पत्नी यशोधरा ने कहा कि तुम अपने सीने पर हाथ रखकर बोलो, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलो, क्या तुम्हें वो जो तुम्हें वहां प्राप्त हुआ, जो परम सत्य जंगल में तुम्हें प्राप्त हुआ, क्या वो तुम्हें यहाँ मेरे पास रहकर नहीं प्राप्त हो सकता था?
तो परम सत्य हो, ज्ञान हो, वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है इसी संसार में रहकर भी, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो। जिसके अंदर वे ज्योति जाग जाती है, वो इस संसार के अंदर हर तत्व में उस ज्योति के दर्शन करता है। जो शून्य को देखना जिसको आ गया, जिसको ज्योति को देखना आ गया, परमात्मा के ज्ञान को समझना आ गया, वो व्यक्ति हर तत्व में परमात्मा के दर्शन करता है, क्योंकि परमात्मा से फिर वो भागता नहीं। ये जो संसार है ये परमात्मा की प्रवृत्ति ही है। हम जब ये कहते हैं कि हमारी ये चॉइस है, हमारा ये चुनाव है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें तो सिर्फ सौंदर्य के दर्शन करने हैं, हमें कुरूपता नहीं चाहिए, हमें तो परमात्मा की करुणा चाहिए, परमात्मा का रौद्र रूप नहीं देखना, हमें तो दुख नहीं चाहिए, हमें तो सुख चाहिए। जब जब मनुष्य चॉइस करता है, चुनाव करता है, तब तक उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, तब तक वो कभी भी संसार से पीछा नहीं छुड़ा सकता। प्रवृत्ति, ये संसार को प्रवृत्ति का जाल बोला गया है, और सन्यासी वो जो निवृत्ति के मार्ग पर होता है, प्रवृत्ति का त्याग कर देता है। परंतु इस संसार को छोड़कर हम जाएंगे भी कहाँ? कहीं भी चले जाइए, बाजार में चले जाइए, घर पर चले जाइए, जंगल में चले जाइए, हर जगह वही जाल आपको दिखाई देगा। हर जगह प्रवृत्ति है, हर जगह संसार है। तो फिर क्या करे मनुष्य, कैसे इस जाल से छुटकारा पाए? जो साधक सच में छुटकारा पाना चाहते हैं, जो परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं, उसके सार तत्व को जानना चाहते हैं, उन्हें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले परमात्मा चाहे सुख दे या दुख दे, पीड़ा दे या खुशी दे, हर स्थिति में प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। जब हम हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हम हमेशा हैप्पी मोड में रहते हैं, जब हम सोचते हैं कि परमात्मा की मर्जी, वो चाहे सुख में रखे या दुख में, जब हमारे अंदर कोई चॉइस नहीं रहती, कोई चुनाव नहीं रहता, तो ये समझ लीजिए तब हम परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। तब हम इस माया जाल से निकलने लग जाते हैं। इस माया जाल से ही बचना है। ये माया जाल ऐसा जाल होता है जो समझ लीजिए आपको इस संसार में जकड़ लेगा। यहाँ पर अर्जुन भगवान के रौद्र रूप का दर्शन करता है। रौद्र रूप का दर्शन करते हुए परमात्मा प्रसन्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर रहा है। अब हम आगे के श्लोकों में समझेंगे किस प्रकार से भगवान का और रौद्र रूप देखकर अर्जुन क्या प्रतिक्रिया करता है।